साथियों नमस्कार। कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों, जैसा कि सरसों में आवकों का दौर जो निरंतर तेजी के ऊपर की ओर जा रहा है, उसी प्रकार सरसों के भावों में निरंतर गिरावट की स्थितियां देखने को मिल रही हैं। साथियों, सरसों ऊपर में अभी पिछले हफ्ते 5215 रुपये बिकने के बाद 5180 और 5180 के बाद 5141 रुपये और आज भरतपुर सरसों मंडी 42 कंडीशन 5131 रुपये के भाव पर आकर के टिक गई है। साथियों, निरंतर रूप से सरसों में गिरावट जारी है और आगामी दौर में भी इसमें गिरावट का दौर जारी रहने की भरपूर संभावना है, क्योंकि जैसे जैसे सरसों की आवकों का दबाव बनेगा उसी प्रकार से सरसों के भावों में निरंतर दबाव की स्थिति देखने को मिलेगी, जैसा कि पहले से प्रतीत हो रहा था। साथियों, बड़ी गिरावट के लिए तो हम आज भी इनकार करते हैं, उस प्रकार की गिरावट तो इसमें नहीं देखी जाएगी। हाँ, 20-20, 25-25 रुपये जैसा कि हम पहले से कहते रहे, उस प्रकार से इसमें दबाव की स्थितियां बाजारों के भावों पर नियंत्रण के रूप में देखने को मिलेंगी। साथियों, आगामी दौर में हो सकता है कि सरसों नीचे भाव में 5000 रुपये तक भी बिक सकती है, लेकिन उससे बड़ी गिरावट की आशंका फिलहाल के दौर में नहीं की जा सकती। लेकिन अब जो स्थितियां आ रही हैं साथियों, वो सरसों में निश्चित रूप से लेवाली के जैसे हालात बनते जा रहे हैं और आगामी दौर में जो स्टॉकिस्ट की स्थितियां है वो इसमें अब ऊपर से उभर करके सामने आने लग जाएंगी, जिसके चलते बाजारों में दबाव की स्थितियों में उस तरीके के दबाव देखने को नहीं मिलेंगे। साथियों, वैसे भी सरसों समर्थन मूल्य के हिसाब से देखा जाए तो काफी नीचे चल रही है और भी अभी इसमें थोड़ा बहुत दबाव बनता है, लेकिन दबाव बनता है तो उस हालात में माल लेकर के चलने में ही भलाई रहेगी, क्योंकि साथियों इसमें अभी ज़्यादा गुंजाइश जो है मद्दे की बिल्कुल नहीं है। जिस तरीके के साथियों के कमेंट्स आ रहे थे, क्या सरसों पिछले साल की तरह 4600 रुपये या 4500 रुपये भी बिक सकती है? साथियों, मेरा मानना पहले से इसमें ऐसा नहीं रहा है। मैं सरसों को 5000 रुपये के नीचे की स्थिति में बिल्कुल नहीं देख रहा हूँ। अगर स्थितियाँ इस प्रकार की आती हैं तो निश्चित रूप से माल पकड़ करके चलने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। साथियों, नीचे भाव में माल पकड़ करके और गर्म नफा जिसको हम कहते हैं, क्योंकि इसमें अभी उठापटक की स्थितियाँ निश्चित रूप से दोबारा बनेंगी। जैसे ही सरसों की खरीद की और उनकी स्थितियाँ, कांटों की स्थितियाँ और माल जो आए हैं उनमें क्वालिटी क्वांटिटी के हिसाब से सारी चीज़ों के अंतर देखने को मिलेंगे, जिसके चलते बाजारों में विशेष दबाव की स्थितियाँ नहीं है। हाँ, 20-20, 25-25 रुपये करके बाजार कब तक और कहाँ तक गिरता है ये फिलहाल देखने का दौर रहेगा। साथियों, बड़ी गिरावट की उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर इस तरीके का बाजार दबता है और सरसों के भाव यदि 5000 रुपये बनते हैं तो साथियों मैं लेवाली की सलाह देने का आपको संदेश दूंगा कि उस समय पे लेवाली निश्चित रूप से जितनी भी है, इतना नहीं है कि एक साथ ही आप उतना माल लें, लेकिन हाँ, माल लेने की स्थितियां या माल के स्टॉक की स्थितियां पैदा हो जाएंगी, जिसके चलते बाजारों में आगे जाकर के अच्छे रुझान देखने को मिलेंगे। साथियों, ऊपर में सरसों की क्या स्थितियां होंगी, पहले नीचे का बॉटम तय हो, उसके बाद में फिर जो स्थितियां चलेंगी उसके हिसाब से बाजारों की समीक्षा समय समय पर करते रहेंगे, लेकिन बड़ी गिरावट की आशंका नहीं है, ये हम पहले से आपको कहते रहे हैं। अगर सरसों 5000 रुपये के भाव बनती है या उसमें भी थोड़ा बहुत दबाव आता है कुछ क्षण के लिए, तो उसमें माल पकड़ करके चलने में ही निश्चित रूप से आगामी दौर की स्थितियां रहेंगी। साथियों, निश्चित रूप से आगामी दौर सरसों का बहुत बेहतर होने जा रहा है, क्योंकि बाजारों में जिस हिसाब की गिरावट आ गई है उससे बाजारों की स्थितियां आगे के दौर के लिए बिल्कुल अनुकूल हो गई है, क्योंकि सरसों का जो समर्थन मूल्य है वो 5650 रुपये सरकार का इस वर्ष के लिए निर्धारित है, जिसके हिसाब से सरकार सरसों 25 लाख टन सरसों खरीद का हिसाब किताब या सूचनाएं दे चुकी है, जिसकी खरीदारी 1 अप्रैल से होगी। और दूसरा फैक्टर साथियों, अभी सेमिनार जो दिल्ली में मार्च में होने जा रहा है उसमें उत्पादन का क्या आंकड़ा निकल करके आता है, क्या रेतिया का ये संदेश देते हैं, उसके हिसाब से भी बाजारों की स्थितियों के आकलन पर फर्क पड़ेगा। तो अभी 18-19 तारीख तक जो स्थितियां हैं वो बाजारों में दबाव की बनी रहेंगी, उसके बाद बाजारों का रुख आगे के लिए तय होगा। साथियों, आपको हमारी जानकारियां कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए कृषि बाजार की ओर से आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।